हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। पैट्रिक एक लड़का था जिसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसे बहुत बोरिंग फील होता था होमवर्क करने में, और होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो एक गेम होता है वह गेम खेलता। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। अब उसके जो टीचर्स जो थे, पैट्रिक के टीचर्स, वो पैट्रिक को कहते हैं कि पैट्रिक तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, यदि तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, sometime he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. और कभी कभी उसको भी लगता कि उसे पढ़ाई में कुछ नहीं आता। इग्नोरेमस का मतलब होता है कि ऐसा लड़का जिसे पढ़ाई में कुछ नहीं आता, और ऐसा ही हो सकता है। बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी एक बिल्ली जो है वो एक छोटे सी डॉल के साथ में खेल रही है, तो उसने क्या किया कि उस डॉल को अलग किया। To his surprise, it was not a doll at all. वो एक डॉल नहीं थी, but a man of the teenage size. वो एक बहुत ही छोटा, एक साइज में बहुत ही छोटा आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. तो वो जो आदमी जो था छोटा सा टीनेज साइज का, जिसे बिल्ली जिसके साथ में खेल रही थी, उसने एक ऊन का शर्ट पहन रखा था विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज, और एक बहुत ही पुरानी फैशन वाली उसने एक ट्राउज़र पैंट जो हम कह सकते हैं वो पहन रखी थी, और सर के ऊपर उसकी टोपी थी। हमने पिक्चरों में देखा होगा कि डायन होती है, चुड़ैल होती है, इंग्लिश मूवियों में देखा होगा तो उनकी टोपी होती है तीखी नोकीली, जैसा कि यहाँ इस गुड्डे पर आप देख सकते हो छोटे से आदमी के सर के ऊपर जो टोपी है, ऐसी टोपी उसने पहन रखी थी, विचेज यानी डायन। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू डेट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डेट। अब वो चिल्ला रहा था, जो बोना जो था टीनेज साइज का आदमी था, वो चिल्ला रहा था कि अरे भाई बचाओ बचाओ, मुझे वापस से उस बिल्ली के पास में मत भेजो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, देयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना किस्मत वाला है। अब उसकी सारी दिक्कतें जो थी, समस्या थी, उसका समाधान उसे मिल गया था। अब वो क्या करेगा, वैसे भी उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता पैट्रिक को, और इस छोटे से आदमी ने बोला है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, बस मुझे उस बिल्ली के पास में मत भेजना। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दिस 31 days, if you do a good enough job, I could even get A's. और पैट्रिक ने कहा कि यदि तुम मेरा सारा काम करोगे, वो जो मेरा जो पूरा सेमेस्टर है उस सेमेस्टर का पूरा काम करोगे, जिसमें अभी 35 दिन बाकी है, तो हो सकता है कि मुझे ए ग्रेड मिले और तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो जो एल्फ था, जो छोटा सा टीनेज साइज का आदमी था, और वो भी बच गया कि भाई उसे बिल्ली परेशान नहीं करेगी, बिल्ली जो उसे परेशान कर रही थी। The little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. अब वो जो छोटा सा आदमी था, उसको जो ये काम दिया था होमवर्क करने का, अब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, मतलब वो डर गया, सहम गया कि अरे यार ये मैं काम कैसे करूँगा। डिस्क्लोथ आपने देखा होगा कि बर्तन धोने का एक कपड़ा आता है, उस कपड़े की यहाँ बात की गई है। थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे हम किसी भी कपड़े को यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, वैसी उसकी स्थिति हो गई थी उस छोटे से आदमी की। He kicked his legs and doubled his feet and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब वो छोटा सा आदमी था, अब वो परेशान हो गया। अब उसने लात मारी और अपनी मुट्ठी जो है वो भींचने लगा और जोर जोर से चिल्लाया और हड़बड़ाया और बोला, अरे मैं शापित हूँ, पर फिर भी मैं ये तुम्हारे लिए काम
करूँगा, तुम्हारा होमवर्क करूँगा। अगर वो होमवर्क नहीं करता तो पैट्रिक क्या करता, उसे उस बिल्ली के पास में भेज देता। इसलिए अब उसके पास में कोई चारा नहीं था, छोटे से आदमी के पास, अब उसे उसका होमवर्क करना था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब यही हुआ जैसी बात हुई थी कि भाई मुझे बिल्ली के पास में मत भेजो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। और वो छोटा सा जो आदमी था जिसे हम एल्फ यानी बोना, जो हाइट में छोटा होता है उसको एल्फ कहते हैं, बोना कहते हैं। तो अब हम आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम बोना कहेंगे, एल्फ कहेंगे। तो एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एक छोटी सी समस्या थी। अब जो एल्फ था उसको एक छोटी सी समस्या थी, उसको एक प्रॉब्लम थी। ग्लिच यानी प्रॉब्लम, कि वो ये कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कुछ भी, मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तुम मेरी मदद करना। वो एल्फ जो था वो पैट्रिक को कहता है कि देखो मैं तुम्हारा होमवर्क तो करूँगा, पर मुझे कुछ पता नहीं है कि होमवर्क कैसे करना है और क्या होमवर्क करना है, तो तुम मेरी मदद करना। हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब वो बार बार चिल्लाता हेल्प करो, मेरी मदद करो, और अब पैट्रिक को उसकी मदद करनी थी। अब जैसा होता पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by its letter. अरे मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा। एल्फ जोर से चिल्ला के बोलता है, पैट्रिक को कहता है कि यार पैट्रिक मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा, तुम जाओ और जल्दी से डिक्शनरी लेके आओ। फिर कहता है अरे नहीं डिक्शनरी मत लाओ, तुम ऐसा करो, तुम एक एक शब्द को जोर जोर से पढ़ो और उसे मुझे सुनाओ। अब एल्फ ने उसे काम दिया। अब जोर जोर से पढ़ने कौन लगा? अब पैट्रिक लगा। When it came to maths, और जब गणित की बारी आई काम करने की, होमवर्क करने की, अब मैथ्स में होमवर्क करने की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। What are times tables? The elf shrieked. अब एल्फ चिल्लाया जोर से, ये टाइम टेबल क्या होता है भाई गणित में? अब जैसे गणित विषय आया, होमवर्क करना था एल्फ को। अब एल्फ बोले यार ये टाइम टेबल क्या होता है? वी एल्व्स, हम जो बोने होते हैं, नेवर नीडेड, हम इसके बारे में नहीं जानते कि ये टाइम टेबल क्या चीज होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, अब ये जोड़ क्या होता है, बाकी क्या होता है, गुणा भाग, ऐड करना कैसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शंस क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा एल्फ कहता है पैट्रिक को। Here sit down beside me, you simply must guide me. अब जो एल्फ होता है वो पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे पास में बैठ जाओ और तुम मुझे बताते रहना कैसे क्या करना है। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स द मिस्ट्री। अब जो एल्फ जो है वो कहता है कि भाई जो हम लोग जो होते हैं उनको इतिहास समझ में नहीं आता, मानव इतिहास समझ में नहीं आता, हमारे लिए तो यह एक पहेली है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और वो छोटा सा एल्फ जो था, वो बोना जो था, वो पैट्रिक को कहता है, चिल्ला के पैट्रिक को कहता है कि अरे तुम जाओ लाइब्रेरी में जाओ और जो बुक चाहिए वो सारी बुक लेके आओ और तुम मेरी मदद करो उसे पढ़ने के लिए। अब एल्फ उसे काम बताता और पैट्रिक वो काम कर रहा था। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और दरअसल यही हुआ, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। और प्रत्येक दिन प्रत्येक समय अब एल्फ जो था वो एक नाग बन गया था। नैग यानी जिसको हम कह सकते हैं कि परेशान करने वाला। आपके दोस्तों में भी कोई ऐसा एक दोस्त होता है जो आपको हमेशा परेशान करता रहता है, हमेशा दिक्कत देता रहता है। तो पैट्रिक के लिए भी वो जो एल्फ था वो एक नैग बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब जो पैट्रिक जो था, और पैट्रिक पूरे दिन रात वो मेहनत करता और पूरा काम करता, उस एल्फ की मदद करता। अब वो जब भी स्कूल जाता उसकी आंखें सूजी हो जाती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब अंततः अब लास्ट में अब स्कूल का अंतिम दिन था।
अब एल्फ ने वो सारा काम कर लिया था। अब एल्फ जो था वो फ्री हो गया था, क्योंकि अब होमवर्क नहीं करना था, क्योंकि आज स्कूल का अंतिम दिन था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब होमवर्क कुछ बचा ही नहीं था होमवर्क करने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और वो चुपचाप बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से निकल गया। कौन निकल गया? एल्फ निकल गया, क्योंकि अब कोई होमवर्क बचा ही नहीं था करने के लिए। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज। अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया और उसके जो सहपाठी थे, क्लासमेट जो थे, वो परेशान हो गए, हैरान हो गए कि यार ये पैट्रिक जो होमवर्क कभी करता ही नहीं था, इसको होमवर्क करना अच्छा लगता ही नहीं था, इसने होमवर्क सारा कैसे कर लिया और इसको ए ग्रेड कैसे मिल गया। और सब हैरान हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब उसके जो टीचर्स थे वो उस पर स्माइल करने लगे, मतलब खुश हो गए, और वो उसकी प्रशंसा करने लगे पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब जो पैट्रिक के मम्मी और पापा जो थे, और वो समझ में ही नहीं पा रहे थे कि ये यार ये मेरा बेटा ऐसे कैसे सुधर गया, कैसे एकदम चेंज हो गया। पहले तो ये होमवर्क करता नहीं था, वीडियो गेम वगैरह, बास्केटबॉल, हॉकी वगैरह खेलता रहता था। अब ये पढ़ाई में इतना होशियार कैसे हो गया, इसके ए ग्रेड कैसे आ गया। तो घर वाले भी सोच नहीं पा रहे थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब जो पैट्रिक जो था एक आदर्श लड़का हो गया था, एक आदर्श स्टूडेंट हो गया था। अब वो अपने रूम को साफ़ सुथरा रखने लगा और अपना सारा होमवर्क जो होता था वो टाइम पे करने लगा। और वो इंजॉय से अपनी लाइफ जी रहा था और कभी भी किसी की तरफ आक्रामक नहीं होता, किसी भी से बिगड़ता नहीं था, सभी की बातें मानता था। अब उसने अपना जो एटीट्यूड था वो पूरा बदल दिया, अब अपना जो व्यवहार था वो पूरा बदल दिया, अब बिल्कुल वो चेंज हो गया था। यू सी इन द एंड, अब तुम देख सकते हो लास्ट में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था कि वही कि ये जो सारा काम है, ये जो सारा होमवर्क है वो किसने किया है? एल्फ ने किया है। चलो आप मुझे बताओ कि इस जो आज का जो हमने ये जो लेसन पढ़ा, ये जो चैप्टर पढ़ा, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो बताओ पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? आप सभी सोच रहे होंगे एल्फ ने किया है ना। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और ये जो राज की बात है वो आपके और मेरे बीच में रहेगी। और वो राज की बात है कि इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। कि जो पैट्रिक का जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि वो होमवर्क किसने किया था? वो तो पैट्रिक ने किया था। और भैया ये पैट्रिक ने होमवर्क कैसे किया? क्योंकि जब भी एल्फ से होमवर्क करने का कहा गया तो एल्फ कहता कि अरे यार भाई मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा, तुम जाओ डिक्शनरी लेके आओ, तुम जोर जोर से पढ़ो, इसको लिखो। सारा काम वो उससे करा रहा था, एल्फ जो था वो पैट्रिक से काम करा रहा था। और फिर जब मैथ्स की बारी आई तो बोले मैथ्स में मेरे को तो ये ऐड करना, जो जोड़ गुना बाकी भाग है, एडिंग है, सब्ट्रैक्शंस है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, वो तो मुझे आती नहीं है। वो सारा काम भी पैट्रिक ने किया। फिर जब मैथ्स अपने मानव इतिहास की बात आई, सामाजिक की बात आई, इतिहास की बात आई, तो एल्फ कहने लगा कि यार मेरे को तो इतिहास समझ में ही नहीं आता, मेरे लिए तो ये पहेली है, इसलिए ये काम तुम करो। इसलिए सारा का सारा काम किसने किया? सारा का सारा काम पैट्रिक ने किया, ना कि एल्फ ने किया। और आज का अपना ये जो टॉपिक है, लेसन है, ये पूरा हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अपने घर से करके लाने हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो यहाँ पर 1 to 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। वर्किंग विद लैंग्वेज, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स में। तो आज का अपना ये टॉपिक पूरा हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।